हदीस है मोहम्मद साहब की, उसमें हम्म। ये कहा जा रहा है कि एक दिन या कयामत का दिन ऐसे ऐसे मुसलमान आएंगे जिनके पाप जो है पहाड़ से बड़े होंगे, हम्म। और मैं उनके उनके पाप जो है जूस और क्रिश्चियन में डाल दूंगा और उनको जहन्नुम भेज दूंगा। तो ये फिर लॉजिक की हो जाता है कि फिर तो ईश्वर माफ भी कर देते हैं, इसका मतलब पाप करो तो। तो उसने वैसा कर्म करा होगा ना, कोई कोई एक कम नहीं कर्म नहीं इतना बुरा होता है इंसान का कि सारे गुनाह, सारे नेकी को मतलब खत्म कर देता है, ऐसा भी होता है। नहीं नहीं आपने मेरी हदीस, मैंने हदीस जो बोली आपने शायद सुना नहीं। मैंने बोला कि एक दिन कयामत के दिन ऐसे मुसलमान भी आएंगे अल्लाह के सामने जिनका पाप हम्म। पहाड़ों से बड़ा होगा। इतने हम्म। पाप क्यों होंगे कि पहाड़ों से बड़े पाप होंगे उनके। और अल्लाह हम्म। उनके पाप जो है जूस और क्रिश्चियन में डाल देगा और उनको जन्नत में डाल देगा और जूस और क्रिश्चियन को जहन्नुम में डाल देगा। तो ये इसका फिर कैसे हो रेफरेंस, जाएगा? इसका रेफरेंस। ये देखिए सही मुस्लिम की हदीस है। सही मुस्लिम 27 2767 डी। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दें, आप पढ़ पाए इसको। There would come people among the Muslim on the day of resurrection with as heavy sins as mountain, and Allah would forgive him, forgive them, and He would place their set on Jews and Christians, as far as I think. अबू रब वगैरह 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 ये लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे लोग ऐसे आएंगे मुसलमान जिनके सिंस जो हैं उनके माउंटेन से भी बड़े होंगे, एंड अल्लाह वुड फॉरगिव देम and he would place their aside the Jews and Christians। जी, सही मुस्लिम हदीस। जी योगी भाई, जी 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 इसके ऊपर मैं पूरा स्टडी करूंगा, इसके बाद ही इसका मैं जवाब दे सकता हूँ। जी। हेलो। हाँ भाई अकरम भाई, नोट कर ये लिया कह आपने? रहा हूँ कि जैसे फलस्तीन के लोगों पर जुल्म हो रहा है, हम्म यहूदी लोग कर रहे हैं ना जुल्म, हम्म उनको मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। तो हम्म फलस्तीनियों ने बहुत सारे अपने लाइफ में गुनाह किए होंगे बड़े बड़े, हम्म। लेकिन जो उन पे यहूदी लोग जुल्म कर रहा है, इसलिए फलस्तीनियों के बड़े बड़े गुनाह यहूदियों के खाते में डलेंगे। इट्स अ लॉजिक। तो आज तो लिखी नहीं गई है, ये तो हदीस बहुत पहले लिखी गई है, हज़ारों साल पहले लिखी भाई गई तो है। हदीस में एटलीस्ट जो भी कुरान में आता है भाई, तो वो फ्यूचर तक का आता है, सब थोड़ी आज के दिन का नहीं आएगा। नहीं, पर आप अगर इस हदीस में दिखा दें कि यहाँ पे फिलिस्तीन की बात हो रही है या ऐसे लोगों की बात हो रही है कि जो क्रिश्चियन जूस ऐसे थे कि जो मुजरिम थे, तो वैसा भी नहीं लिखा हुआ इसमें। तो आप खुद बोलोगे कि नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है यहाँ पे? क्योंकि बिकॉज ऑफ यहूदी एंड क्रिश्चियन आर नॉट ए बिलीवर, मतलब मुस्लिम नहीं है, वो तो ऑलरेडी जाएंगे जहन्नम में। तो उन पे और अगर बर्डन डाल दिया जाए और ज्यादा डाल दिया जाए गुनाह, तो क्या फर्क पड़ेगा? इन शॉर्ट ले लिया है, मैं किसी पढ़े लिखे मौलाना आलिम से पूछूंगा इसके बारे में पूरी डिटेल। हाँ हाँ ठीक है हाँ, योगी भाई। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, हाँ टेक योर टाइम। हाँ, उसके बाद फिर मैं कभी ना कभी ज्वाइन ज्वाइन करूंगा ही। आपको शान नज़ूल के बारे में पता होगा कि कोई ना कोई आयत जो है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है आने का। आप इस बात को मानते हैं ना, शान बिल्कुल। नज़ूल को? तो शान शान नज़ूल नुज़ूल को अगर, पूरा हाँ कॉन्टेक्स्ट जी सिनेरियो सब कुछ जी देख जी के फैसला होता है, जी जी। रिजल्ट निकाला तो जाता है। अगर आप, जी जी, अगर आप शान नज़ूल को मानते हैं, दैट मीन्स ये उस समय की बात थी जब वो ऐसा कोई वाकया हुआ और अल्लाह ताला ने ऐसी वही नाजिल करी मोहम्मद साहब के ऊपर, तो वो आयत आ गई। चलो ठीक तो है, क्या इसका पता मतलब, ऐसा वाकया हुआ हम लोगों को नॉलेज ना हो, मैं पता करूंगा ना नहीं नहीं इसके बाद। पर, नहीं नहीं पर शान नज़ूल तो है ना उसकी, मतलब कुछ तो है शान नज़ूल। तो मेरे को बताएं कि अगर शान नज़ूल को अगर हम मान के चलेंगे, तो फिर तो ये जो आयतें हैं तो उस समय के हिसाब से होंगी, आज के हिसाब से तो रेलेवेंट रही नहीं जाएंगी। फिर आप भाई उन आयतों को आज के हिसाब से कैसे रेलेवेंट मानेंगे अगर आप शान नज़ूल को मानते हैं तो? कयामत तक के लिए किताब है भाई, हमेशा हर नहीं पर मतलब आप, जो भी आयत चलिए, जहाँ पे फिट नहीं हो रहा है वहां पे अकरम भाई फिट की एक, जाएगी आयत। नहीं एक छोटा सा मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ बस, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मेरा मेरा क्वेश्चन है सूर्य नंबर 23, मतलब सूर्य मोमिन की आयत नंबर 5 और 6 को लेके। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं उसमें कि एक मोमिन की सिफत बता रहे हैं उसमें कि एक मोमिन को अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी है, अपनी बीवियों और अपनी लौंडियों को छोड़ के सबसे। तो यस। यहाँ पे जब लॉन्डी का शब्द आ गया, दैट मीन्स वो कैप्टिव वुमेन जो कि माले गनीमत है, उनको युद्ध से पकड़ के लाया गया है। तो मेरे को ठीक है। बताइए कि जब एक अल्लाह, एक सर्वशक्तिमान अल्लाह एक औरत के ऊपर जुल्म करने की इजाजत एक मोमिन को कैसे दे रहा है? जुल्म का नहीं रहा वो, औरत की सेफ्टी दे रहा है, जो करेंगे ना शादी लौंडी से, वो उसकी हिफाजत करेंगे ना, नहीं अपने घर में शादी क्यों, रखेंगे, शादी, उसकी परवरिश सर करेंगे, सब कुछ करेंगे। सर आप, नहीं आपकी आपने शादी की बात ही नहीं है वहाँ पे, वहाँ निकाह की बात ही नहीं है।
वहाँ पे बीवी और लौंडी बोला गया है। तो दो कैटेगरी है, एक तो वाइफ्स हो गई और दूसरी लौंडियाँ हो गई। तो लौंडी से तो शादी कोई नहीं करता, या हाय तो करते भी हैं तो लौंडी जो अब। जो लौंडी जो थी तो वो दुश्मन थी ना, वो तो हमें मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाह रही थी। नहीं तो ठीक उसके है, बाद पर उनको आप सजा पनिशमेंट कहीं ना कहीं मिल रही है ना, ये सोचो ना। नहीं पनिशमेंट मिल रही, तो आप ये मान रहे हैं कि उनका रेप करके उनको पनिशमेंट दी जा रही, तो क्या ठीक है ये? रेप क्यों करेंगे, उसकी मर्जी अरे से तो होगा। आप, अरे लौंडी की मर्जी बताइए होगी मेरे उसमें। को, आप मेरे को पूरी कुरान से और पूरी हदीस से मर्जी दिखा दीजिए मेरे को, बस मैं मान जाऊंगा। तो आप ना मर्जी दिखा दीजिए कि ना मर्जी नहीं थी उसकी। आप मैं ये तो आपके ऊपर बढ़े ना, आपने क्लेम किया कि मर्जी थी, मैंने थोड़ी क्लेम किया, ये क्लेम तो आपका है कि मैं मर्जी क्यों थी। क्लेम करूंगा, आप क्लेम कर रहे हैं कि मर्जी नहीं थी, मैं अरे क्लेम कर भाई ही नहीं मैं रहा। तो, सर मैं तो सिंपल वो बात कर रहा हूँ, मैं आप बोलेंगे तो मैं उसको खोल खलीसा करके उसकी शान नजूल दिखा दूंगा कि वो आयत आई क्यों थी। नहीं नहीं, कुरान को अगर खोल के मैं आपको दिखाऊं तो आप ट्रांसलेट कर लोगे इंग्लिश या हिंदी में। नहीं नहीं, इंग्लिश हिंदी में आप बोल दीजिए कि कुरान.com जो गलत ट्रांसलेशन करता था, मैं पढ़ना बंद कर बहुत दूंगा सारी उसको। जगह गलत होती है। आप एक आध जगह और बता दें मेरे को जहाँ गलत हो। नहीं नहीं, मतलब एक इंसान ने अगर किया उसको ट्रांसलेशन तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है ना। मिस्टेक हो जाती, कितनों से मिस्टेक होगी? मैं आपको 10 उलमाओं के ट्रांसलेशन दिखाऊंगा जहाँ पे उन्होंने वहाँ पे मलकत क्या लिखा है, पूरी आयत अमानुकुम पढ़ को। देना एक बार, क्या लिखा है, पूरी आयत पढ़ दो एक बार। मैं मैं एक सेकंड खोल लेता हूँ, एक सेकंड खोल लेता हूँ। खोल दो हाँ। मेरा ये बिलीव है कि कुरान और सही हदीस में कहीं 0.1% गलत नहीं हो सकता। और मैं लॉजिक से इसको ये- प्रूफ करूंगा। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे जी ही जी बोल रहा हूँ। मैं नहीं कर हाँ सकता हाँ, तो मैं चलो। उलमा से बात करूंगा, सब कुछ गलत हो ही नहीं सकता। हाँ वो जी, तो ये आयत नंबर 5 है। इसमें आपको मैं 5 लोगों के ट्रांसलेशन दिखाता हूँ। दोज हु गार्ड देयर चैसिटी, एंड दोज हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स, एंड दोज हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स, और जो अपनी गुप्तांगों की रक्षा करे। उर्दू में, और जो अपनी, उर्दू में लिखा है, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। हिंदी किससे? काफी है, उर्दू रहने दो। एक्सेप्ट एक्सेप्ट देयर वाइफ्स और दोज बॉन्डेड वुमेन इन देयर पोजीशन, फॉर देम देयर इज, दे आर फ्री फ्रॉम ब्लेम। अब इसका दूसरा तर्जुमा पढ़ते हैं, टी उस्मानी साहब क्या लिखते हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर इसका वाइफ्स। हिंदी में भी दिखा दो और थोड़ा। जी जी, हिंदी में दिखा हम्म। देता हूँ। सिवाय अपनी पत्नियों के या उन महिलाओं के जो उनके स्वामित्व में हैं, तो निसंदेह कोई मलामत नहीं, कुल मिला के। सिवाय अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो उनकी मलका यमीन में हो, राइट हैंड पोजेस्ड, के ऊपर मलामत नहीं है। जी। अब यहाँ पे मैंने आपको जो दिखाया, मैंने कई उलमाओं के आपको ट्रांसलेशन दिखाया, सब में यहाँ पे बॉन्डेड सूरा वुमेन ही कौन सा लिखा सूरा है। है, सूरा? सूर्य नंबर 23 आयत नंबर 6 है ये। ओके, एक बार मैं इसको ट्रांस स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, 23/6। जी। अगर आपको अरबी का पढ़ना है तो अरबी आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देख लिखा बस है बस इल्ला। इतना काफी। हाँ इल्ला। इल्ला। ठीक है मैं समझ गया अब। जी इंग्लिश भी देख लिया मैंने, वो भी देख लिया, वो हिंदी भी। जी जी, तो ये है इसका ट्रांसलेशन, और कुरान.com साइट है। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ पता करना है, किसी से पूछना है आपको, तो पूछें, समय ले लें, कोई मैं आज ही पूछूंगा, आज ले लेना जल्दी। डेफिनेटली मैं पूछूंगा इस पे पूरा। जी 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 सारा कुछ इस पे रिसर्च करूंगा। जी जी जी। हम्म। ये क्या बोले, यहाँ पे सत्यादेश गॉड जो ने है ये बोल योगी। दिया ना, यहाँ पे गॉड ने ये बोल दिया कि सिवाय अपने बीवियों और लौंडियों को, तो ये परमिशन आ गई, ये निकाह हो गया ना एक तरीके से, जब गॉड ने हाँ बोल दिया तो। मान लिया एक रूल है कोई भी, तो लेकिन गॉड बोलेगा कि इसको अभी इस तरीके से चेंज करो, तो वो रूल नया बन गया। नहीं नहीं, तो निकाह, फिर निकाह की वैलिडिटी खत्म होगी, फिर आप लोग निकाह जब नहीं पढ़ते खत्म हैं हुई, तो दोनों निकाह चीज रही नामा। ना। नहीं खत्म नहीं हुई, सुन तो ले। दोनों चीज रही, अगर गॉड बोल देता है अब निकाह नहीं है सिर्फ लौंडी है, तो खत्म होती। नहीं नहीं, दोनों चीज रही ना। मेरी बात को थोड़ा ठंडे दिमाग से समझे। यहाँ पे दो कैटेगरी हैं, दो कैटेगरी ऐसी हैं कि एक वाइफ की कैटेगरी है और एक लॉन्डियो की हम्म। कैटेगरी है। तो हम्म, अगर अगर सभी वाइफ होती तो सिर्फ वाइफ लिखते वो, उन्होंने तो बोल तो रहा लॉन्डी हूँ को भाई, स्पेसिफिकली। नहीं नहीं, लौंडी सुन के तो लिए ले। भी अलाउ कर दिया ना गॉड ने। नहीं, अलाउ कर दिया है, मैं वही तो, मेरा मेरा जो बेसिक क्वेश्चन था वो यही था कि अगर सर्वशक्तिमान ईश्वर एक महिला के साथ जबरदस्ती करने को हक बता रहा आपका, जबरदस्ती तो नहीं हो क्या रही उसको ना भाई, दुश्मन जबरदस्ती मानेगा? क्यों होगी? अरे यार, जबरदस्ती हो ही अब नहीं रही आपको कहीं। मैं आप बताइए कहाँ नहीं होगी, कौन सी ऐसी होगी जिसको पकड़ के लाएं और उसका सेक्स करें, बोले जबरदस्ती नहीं हो रही? पकड़ के नहीं लाए, वो तो आई थी दुश्मन हाँ आपको जी। कत्ल करने। नहीं, कत्ल करने आई थी तो कत्ल का तो कत्ल ही होता है ना जवाब उसका।
रेप तो नहीं हो कत्ल सकता करने बच्चे आई को। थी, लेकिन अब उसको जिंदगी जीना, उसको सिक्योरिटी चाहिए। अब अच्छा, वो नहीं ये मरना आप चाह ये रही है। नहीं, आप यही बता दिए कि आप मेरे को कुरान हदीस कहीं से भी दिखा दीजिए कि जिस औरत को आपने मलकत यमीन बनाया था वो आपका कत्ल करने आई थी या आपके साथ युद्ध करने आई थी, 100% वही दिखा दुश्मन दे थी मुंह ना। में। हाँ, अपने तो आप लोगों मेरे को को थोड़ी दिखा देना। बोला गया है कि लौंडी बनाओ, इसमें नहीं नहीं दिखाने की बात ही नहीं है, नहीं तो लॉजिक है। नहीं नहीं दुश्मन की नहीं आई नहीं थी नहीं लोग, सब लोग आए थे यहाँ पे नहीं नहीं, लड़ने। आप तो आप जो इसमें बॉन्डेड। रेफरेंस की जरूरत नहीं भाई, यहाँ पे ये तो लॉजिक है। वो आई थी दुश्मन, सब नहीं लड़ने वड़ने, मैं उसको लौंडी बनाया गया, तो इसमें रेफरेंस मांगने की क्या जरूरत है, आप नहीं, सोचो। अकरम भाई प्रूफ कर मैं दो यहाँ दूंगा से आपको वहाँ रेफरेंस। से। मैं समझ आप गया। मेरे से मांगिए ना आप मेरे से मांगिए, मैं दूंगा आपको रेफरेंस। क्योंकि आप यहाँ तो पे रेफरेंस की अ, जरूरत नहीं, मैं क्यों मांगू आपसे रेफरेंस। अरे भाई जो कुरान में ही लिखा है मैं वही दूंगा आपको, मैं अपने तरफ से लेके नहीं आऊंगा। जो पता है कुरान की मुझे, तफसीर और आप में दोगे कुरान से कुरान ही की दोगे। जी जी जी, कुरान की चलो कुरान तफसीर से ही इब्ने दोगे। कसीर ने जो लिखा है उसी की बात दूंगा। अगर आपके पास, देखिए क्या होता है हाँ, हदीस का इब्ने जवाब कसीर ने लिखा है ना, इब्ने कसीर ने 30-40% गलत ट्रांसलेट और गलत मतलब इंटरप्रिटेशन किया है। आपको ये नहीं बात पता होगी इंटरप्रेट, शायद। मैं इस बात इब्ने को कसीर मान ने, गया हाँ। आपकी। मैं हाँ। आपकी टोटली इस बात को मानता हूँ कि इब्ने कसीर ने जो है उसका कमेंट्री गलत की है। पर जो उसने हम्म। शान नजूल दिया है वो तो सही होगा ना, वो थोड़ी गलत होगा। कमेंट्री गलत की उसको मैं पू- मान गया, आपकी पूरी तरह से इस बात को मान गया कि कमेंट्री गलत है। उसको पर पूरा जब चेक मोहम्मद करना साहब का पड़ेगा। तमाम सनद उसकी चेक करनी पड़ेगी, ये सही है या नहीं है, पूरी सनद चेक करनी पड़ेगी ना जी, उसकी, जो बिल्कुल इब्ने मैं कसीर। ये, हाँ, ये जी। आपने सही बोली, सनद चेक करनी पड़ेगी। तो अगर सनद रावी सब आपको सही मिल जाए तो क्या करेंगे आप फिर? हाँ, तो उसको पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर पूरी रिसर्च करेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे क्या है। चलिए, तो फिर आप 6 नंबर के ना 23 की 6 का तफसीर पढ़ लीजिएगा। उसमें उसमें शान इब्ने नजूल भी कसीर दिया का हुआ है। पेज नंबर 6। नहीं, आयत नंबर सूरह नंबर 23 आयत नंबर 6। हाँ, ये तो मैंने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया, उसकी टेंशन नहीं। इसकी इसकी तफसीर पढ़िएगा इब्ने कसीर की, तो उसमें तफसीर उसमें भी उन्होंने पढ़ूंगा और मौलाना से बात भी शान करूंगा, नजूल। सारा कुछ पूरा। हाँ, जी इस जी पे जी रिसर्च जी करूंगा पूरे अच्छे से। जी तो जी। मतलब इसीलिए मैं मुझे, मेरा ये बिलीव है कि कोई भी कुरान की एक सिंगल आयत और हम्म, सही हदीस, कहीं से कोई गड़बड़ गलती हो ही नहीं सकती। मैं चाहता ये जो हूँ आपने अकरम क्वेश्चन भाई कि पूछा है, आप इसका भी ये आंसर डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, आप भी मानोगे एक दिन। जी जी, मैं आपको ऐसी हदीस दे दूं यहाँ पे मोहम्मद साहब बोल रहे हैं कि मेरे मेरे द्वारा लिखी कोई भी चीज को मत मानो, सिर्फ कुरान ही को मानो। जो जो मैंने लिखा है मेरे नाम से लिखा जाए उसको मत मानो। तो फिर इससे तो आप हदीस को फिर आपको मानना बंद करना पड़ेगा। मैं आपको सही हदीस दूंगा इसकी। वो मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, वो मैंने पढ़ रखी है। क्या है वो हदीस बताएं मतलब मेरे को। एक हम्बलनेस, मेरे हुजूर मेरे नबी फरमा रहे हैं कि मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब ये है कुरान। आफ्टर दैट अगर कोई अरे भी सर वहां पे हदीस नहीं नहीं कंट्राडिक्ट करे नहीं, ना कुरान आपने से, वो तो उस हदीस को छोड़ो। नहीं नहीं ये है उसका नहीं मतलब। नहीं 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 नहीं, उन्होंने उन्होंने लिखा है जो मेरे नाम से कुरान के अलावा कुछ लिखता है तो वो जहन्नुम उसको मत जाएगा। मानो, साफ लिखा उसको है मत उन्होंने। मानो। नहीं, उसको वो जहन्नुम ये जाएगा लिखा है। जो मेरे, नहीं नहीं, उसमें लिखा है जो जो मैंने कुरान दी है उसके अलावा हम्म। मेरे नाम से कुछ कोई लिखता है, चाहे वो हदीस हो, कोई चाहे अपनी तरफ कोई से हो। लिखता है, हाँ। अगर अपनी तरफ से जो नहीं, मैंने नहीं बोला हो। अरे मेरी हाँ, बात तो मैंने पढ़ सुनिए, रखी मेरी वो बात। हदीस में, अगर मैंने, ये हदीस में आया है कि अगर कोई ऐसी बात मेरी तरफ मंसूब करे जो मैंने नहीं बोला, नहीं मैंने नहीं कहा, वो सीधा जहन्नम में जाएगा। तो हदीस तो उन्होंने नहीं कहा है ना, वो सनद है ना उसकी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेरे द्वारा कही बातें सिर्फ हम्म। कुरान ही को ले मेरे द्वारा कही गई किसी कोई चीज बात कुरान के को अलावा ना ले। किसी को ना ले, ये कहा है। हाँ, किसी चीज को ना, जो लेगा वो जहन्नुम जाएगा। मैं अभी 10,000 आपके अकाउंट में डालूंगा अगर आपने ये हदीस दिखा दी तो। अरे बोल यार तो ऐसा रहा हूँ, अगर चैलेंज मैं ना करें चैलेंज यार। कर रहा हूँ ना आपको, अभी दिखा दो आप। कि जी सिर्फ जी जी, कुरान को मारो, मेरी बात मत मानो, ये अगर कहीं भी मैं किसी हदीस में अगर हो तो। अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा मैं भी क्यूआर कोड दो मुझे, अभी दे रहा हूँ आप। हूँ। मैं पढ़ रहे कि मैं पढ़ लूँ, आप जैसा बोले मेरे को। पढ़ दो, आप पढ़ो, फिर मैं हिंदी भी देख लूंगा इसका क्लियर। देखिए सही मुस्लिम की है 3004, ठीक है। ओके, मैं स्क्रीनशॉट डू लेता नॉट, हूँ इसके बाद। हाँ, डू नॉट टेक डाउन एनीथिंग फ्रॉम मी, एंड ही हु टेक डाउन एनीथिंग फ्रॉम मी एक्सेप्ट कुरान, he should efface that and narrate to me. For this there is no harm in it. And he who attribute anything falsehood to me, तो वो नरक के लिए जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं मोहम्मद साहब कि मेरे द्वारा डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम मी एक्सेप्ट कुरान, सिवाय कुरान के मेरे से कुछ मत लो आप, मेरे नाम से। नीचे आओ, हिंदी में दिखाओ। हिंदी नहीं होता ना इसमें, तो सुन्ना.com है ये, चलो नीचे ठीक सुन्ना है, डॉट कॉम ठीक है, ठीक है।
मैं तो इसको आप इसने बोलेंगे तो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन मैं किस आपको बंदे ने किया, उसका नाम बताओ, जिसने ट्रांसलेट किया उस बंदे का नाम बताओ। अरे सही मुस्लिम इसमें ट्रांसलेटर नहीं होता, सही मुस्लिम है। आप बोलेंगे तो ये इतना हिस्सा मैं गूगल ट्रांसलेट में नहीं कॉपी नहीं, करके इंग्लिश बता। में किसने ट्रांसलेट किया ये पूछ रहा हूँ ना मैं। नहीं, ये इसमें सुनर.com वाले खुद करते, सही इंटरनेशनल करती है। ये हाँ मेरे और तो आपके बस की उसने बात भी नहीं है। गड़बड़ कर दिया होगा ना ट्रांसलेट करने में, ये भी तो पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है, मैं इसमें आपको हंसने वाली क्या बात है? नहीं, मैं आपको इसमें बता हंसने देता वाली हूँ, मैं बात ही नहीं आपको है भाई। ये नहीं नहीं नहीं, एक सुन सुन तो नहीं। ये मैं आपको ये कॉपी किया मैंने, ये कॉपी किया मैंने और मैं गूगल में पेज खोल के इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ आपके लिए। तो ये मैं गूगल बहुत सारे मिस्टेक्स करता है, आपको पता नहीं होगा। चलिए मैं चैट जीपीटी से कर दूँ। चैट जीपीटी भी करता है मिस्टेक्स। नहीं तो मिस्टेक से क्या अर्थ का अनर्थ कर देता है क्या पूरा? मतलब आप क्या चाहते हैं मतलब? देखिए अब आप देखिए, मैं ये मैं चाहता इसको हूँ आपको कि शुरू कोई किया। इस्लामिक स्कॉलर हो जिसको इंग्लिश प्रॉपर आती हो, अरबिक आती हो, वो ट्रांसलेट करके बताएगा कि इसका क्या माने। तो आपका कहना ये है कि जो सही इंटरनेशनल में लिखा है वो गलत लिखा हुआ है? मैंने ये कब कहा? अरबिक बिल्कुल सही, अरबिक का मैं ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ ना, मतलब इंग्लिश में गलत कर दिया होगा ना, ये कहने का मतलब। ये मैंने सेम हदीस को कॉपी किया है और गूगल में ट्रांसलेट किया मैंने। अब गूगल क्या हम्म। कहता है इसमें देख लीजिए। गूगल आप भले ही ना माने, मतलब उसकी मैं आपको मनवाने तो बैठा नहीं यहाँ पे। नहीं यहाँ नहीं, पे मैं क्या लिखा है मानूंगा, अगर मेरे। सही होगा मैं पूरा रिसर्च करके मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा। जी जी। मेरे बारे में मत लिखो। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गया है, क्योंकि अरबी से हिंदी ट्रांसलेट करने में थोड़ी दिक्कत जाती है। तो हाँ यहाँ वो पे तो लिखा आती है मेरे फिर। बारे में। हाँ। और हम्म। जो कोई हम्म। कुरान के अलावा मेरे बारे में लिखे, उसे मिटा दो। साफ लिखा है यहाँ फिर- पे। जो पहली लाइन है ना, उसी में यहाँ तक की लाइन में अगर आप देखें, अगर आपको अरबी पढ़ना आती है, तो यहाँ पे मोहम्मद साहब वही बात बोल रहे हैं। तो हाँ तो इसका मीनिंग पता क्या होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। बताओ मीनिंग इसका क्या है? मीनिंग ये होगा कि कुरान के अलावा का मतलब पता क्या है? हम्म। कुरान के अलावा मतलब जितनी भी हदीसें हैं ना, ये कुरान से ही, कुरान के से ही लिखी गई है, मतलब कुरान के सपोर्टिव में है। कि जो कोई मेरे तरफ झूठ मंसूब करे, झूठ बात पेश करे, वो उसका जहाँ उसका ठिकाना जहन्नम है। अकरम भाई, मैं यस। चाहता हूँ कि आप पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ें, फिर हम आगे पढ़ते हैं उसको। इंग्लिश में है, इसको पढ़ लें एक बार, फिर हाँ हम तो आगे इंग्लिश में चलते तो हैं है, क्या मैं ये क्या। नहीं कह रहा, इंग्लिश पे तो मुझे डाउट हो रहा, किसी नहीं बंदे ने इसको ट्रांसलेट किया है ना, गूगल पे मैंने, चलो कोई बंदा नहीं है वो एक नहीं नहीं एप्लीकेशन का भाई, वैसे तो नहीं, मैं ये वो भी पढ़ तो दूंगा उसमें। हाँ, डू नॉट, इसमें लिखा हुआ मैं पढ़ देता हूँ, डू नॉट टेक हम्म, डाउन एनीथिंग फ्रॉम मी। है ना, मेरे पूरा द्वारा लोगे कुछ ना, भी हाँ चीज ठीक है। मत लो। हाँ। हाँ। एंड हु टुक डाउन एनीथिंग फ्रॉम मी एक्सेप्ट कुरान, यस। सिवाय कुरान के, ही शुड हम्म। एफेस दैट एंड नरेट फ्रॉम मी। और जो यस। कोई मेरे मेरे कही बातें या मेरे नरेशन को लिखता है जो कि मैंने कही, फॉर हम्म। फॉर दिस देयर इज नो हार्म इन इट, हम्म। एंड ही हम्म। हु एट्रीब्यूट एनी फॉल्सहुड। हम्म। और जो मेरे बारे में गलत लिखता है टू हम्म। मी, मतलब मेरे बारे में गलत लिखता है या हदीसें हम्म। बताता है, इस पे ये भी हम्म। मैं ऐड कर रहा हूँ, मेरी ऐड तरफ इसलिए कर झूठ रहा हूँ क्योंकि मंसूब सिवाय। करता है, झूठ बोलता है मेरी तरफ। हाँ। हम्म। तो उसका ठिकाना वो आग जहन्नम में होगा। जाएगा। पर उन्होंने हम्म। जी जी, यहाँ पे उन्होंने जी जी। कहा है, आप शुरू की हम्म। लाइन में अगर आप पढ़ेंगे तो डू नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम मी एक्सेप्ट कुरान, सिवाय हम्म। कुरान के कुछ मत लो। नहीं, सिवाय हम्म। कुरान के अलावा मतलब हाँ, कुछ मतलब गलत मत सिवाय। बोलो मुझ पे। नहीं, आप अभी भी नहीं समझे। आप, मैं बोल रहा हूँ आपने डू नॉट नीचे वाली टेक लाइनें डाउन। पढ़ नहीं रहे ना, साफ लिखा है मैं झूठ मैं मंसूब करे मेरी तरफ। नहीं नहीं, वो झूठ मंसूब कर रहे हैं जो मेरे नाम से। सर मेरी बात को सुने ना, मैं ट्रांसलेट कर हाँ मैं देता हूँ। सुन रहा उन्होंने हूँ, कहा बोलो आप जो कंटिन्यू। मेरे नाम से लिख रहे हैं या मेरे नरेशन के नाम से लिख रहे हैं, वो झूठ। झूठ लिख रहे हैं। हाँ, वो झूठ लिख रहे हैं, उनका ठिकाना जहन्नुम होगा। नहीं नहीं, ये नहीं है। तो आप बताइए हम्म। मेरे को कि एक अल्लाह की किताब में जहाँ पे अल्लाह स्वयं फरमा रहे हैं कि मैंने ये दीन मुकम्मल कर दिया, इस दीन को मैंने मुकम्मल कर दिया। अब उस दीन यस। को मुकम्मल कर दिया और आसान बना दिया है इंसानों के लिए इसको समझना। तो फिर किसी चीज की जरूरत हमको क्यों पड़े? ये बताएं प्लीज मेरे को आप। जरूरत नहीं ना पड़ रही है भाई, कहाँ जरूरत पड़ रही अरे अभी तो आप हदीस पढ़ रहे थे ना। है? किसने ये फरमाया था कि मैंने आज दिन को मुकम्मल कर दिया, किसने फरमाया था? अल्लाह ताला ने। किसके जरिए फरमाया? मोहम्मद साहब के। मोहम्मद साहब के जरिए फरमाया ना। तो हाँ। मोहम्मद साहब ने जिस दिन फरमाया ना कि आज हमने दिन को मुकम्मल कर दिया, तो मोहम्मद साहब की पूरी अरे नहीं, लाइफ में जो कुछ हुआ ना,
वो भी दीन का हिस्सा है, उसको बाद में हदीसों में ला दिया क्या गया। आप क्या आप इस बात को मानते हैं कि कुरान में मोहम्मद साहब की बातें भी, उनके उनके कथन भी लिखे हुए हैं उसमें, उनकी कई ये बातें मैं भी बोल ही लिखी हैं, नहीं ऐसा रहा। मान रहे हैं क्या? नहीं नहीं, फिर आप नॉट उन फिर ये आपने कैसे जोड़ लिया कि मोहम्मद साहब ने कहा कि दिन मुकम्मल हो गया? ये तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया ना कि आज हमने दीन मुकम्मल कर दिया, तो हाँ, दीन बस का कुरान हिस्सा में। प्रॉफिट अब मोहम्मद भी तो है। तो उनकी जो जीवनी, उनकी जो लाइफ है, वो सारा कुछ अरे इस्लाम के अंदर है। वो प्रॉफिट मोहम्मद तो मैसेंजर है उसको ना, हदीस की वो शक्ल अल्लाह में के। ले आया गया, लेकिन वो होगा मतलब सपोर्टिव कहीं ना कहीं, इस्लाम के नहीं नहीं, अंदर ही है। उसको आप नहीं नहीं, बैकआउट, वो तो उसको आप अल्लाह के। डिनाई नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी थे वो, उनका काम था अल्लाह की। और अल्लाह ने ये भी कहा है कुरान में कि मेरी आयतों के साथ कोई भी मतलब छेड़छाड़ ना करे, नहीं तो उसका ठिकाना जहन्नुम होगा, ये भी लिखा उन्होंने। तो अब आप बिल्कुल है। अगर ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो कोई छेड़छाड़ नहीं अगर आप करता, बोल रहे कोई हैं, छेड़छाड़ नहीं करता। अरे नहीं नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैंने, अल्लाह ताला जब फरमा रहे हैं कि मैंने दीन मुकम्मल कर दिया और ये किताब सबके लिए आसान बना दी, हम्म। जिसको जिससे लोग समझ पाए, तो अब अच्छा बताइए चलो कि जब ठीक वो है, मैं इस दीन पे एक मुकम्मल हो गया। एग्जांपल दे देता हूँ, मान लोगे। जी आप बोले हो ना जी सिर्फ कुरान को, तो अल्लाह जी। ने कहा मैंने आज दिन मुकम्मल कर दिया, तो नमाज, वुजू, रोजा, ये सब दिन दिन का हिस्सा है या नहीं है? दीन का हिस्सा है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, है पर या नहीं, है ना? कहाँ तक इसको सही आप है ये मानते हो ना? बताइए। नहीं नहीं, कुरान, हाँ चलो हाँ। ये फर्ज को पे आते हैं। वुजू हो गया, नमाज हो गया, रोजा हो गया, सबको मानते हो आप? बिल्कुल मानता हूँ मैं। तो वो कुरान में तो वजू का तरीका ही नहीं आया, तो दिन कैसे मुकम्मल हो गया? नहीं वजू आया। कैसे करो, नमाज कैसे पढ़ोगे? तो आप, हाँ, मेरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मेरे को आपसे करना चाहिए कि जब अल्लाह तो मैं ताला जवाब तो दे फरमा रहा रहा हूँ, है मैंने जवाब कुरान तो में। दे दिया आपको। जो